Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच जेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को इसमें बहुत कुछ ऐसे नया चीज मिलेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ये सब खत्म किए थे। आइए आज हम लोग जेंडर के बारे में जानें। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो जेंडर है, जेंडर का मीनिंग क्या होता है। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो जेंडर का मतलब लिंग होता है। तो लिंग नाउन का होता है और प्रोनाउन का होता है। लिंग नाउन का भी होता है और प्रोनाउन का भी होता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो जेंडर वर्ड है, उस जेंडर वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुआ है। तो जेंडर वर्ड का उत्पत्ति लैटिन भाषा के जेंडर नामक वर्ड से हुआ है। यानी द वर्ड जेंडर हैज बीन derived from a Latin word gendre means sex। यानी जेंडर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जेंडर नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेक्स, मतलब लिंग। नाउ वी नो व्हाट इज जेंडर। अब हम लोग जानेंगे कि जेंडर क्या है। तो जेंडर रेफर्स टू वेदर अ वर्ड इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। लिंग ये बताता है कि कोई भी शब्द, कोई भी नाउन या प्रोनाउन या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक। Nouns and pronouns have genders, whereas other parts of speech do not। यानी nouns और pronouns का जेंडर होता है, जबकि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जेंडर नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं। Gender. Gender means ling. First we know the origin of gender. The word gender has been derived from a Latin word gendre, G-E-N-D-R-E, gendre means sex। The word gender, G-E-N-D-E-R, gender has been derived from a Latin word gendre, G-E-N-D-R-E means sex। जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जेंडर नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है
लिंग। अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। Gender refers to whether a word is masculine, feminine or neuter, neuter, neuter. Gender refers to whether a word is masculine, feminine or neuter. जेंडर बताता है कि कोई भी शब्द या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक है। Nouns and pronouns have genders, whereas other parts of speech do not. Nouns and pronouns have genders, whereas other parts of speech do not. Nouns and pronouns यानी nouns और pronouns का genders होता है, जबकि दूसरे parts of speech का genders नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे classifications of gender. Classifications of gender. पहला, generally there are three types of gender. पहला, masculine gender, शॉर्ट में हम उसको MG कह सकते हैं। सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, शॉर्ट में इसको FG कह सकते हैं। और थर्ड है न्यूटर जेंडर, इसको हम लोग शॉर्ट में NG कह सकते हैं। तो जनरली there are three types of gender: masculine, feminine and neuter. Second, according to use, there are four types of gender. According to use, there are four types of gender. यानी प्रयोग के आधार पर जेंडर चार प्रकार के होता है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। पहला, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा, फेमिनिन जेंडर। तीसरा, कॉमन
जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर। तो प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के जेंडर हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन, कैपिटल MASCULIN जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। सबसे पहले हम ये जाने कि जो मैस्कुलिन जो वर्ड है, जो एक इंग्लिश वर्ड है, उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है। तो द वर्ड मैस्कुलिन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैस्कुलस, मीन्स मेल। मैस्कुलिन शब्द लैटिन भाषा के मैस्कुलस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेल, पुरुष। तो उत्पत्ति से ही मीनिंग स्पष्ट हो जाता है। आइए origin. The word masculine has been derived from a Latin word masculus, MASCULOUS, masculus means male। मैस्कुलिन शब्द लैटिन भाषा के मैस्कुलस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेल, यानी पुरुष। आइए अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। DEFINITION definition: the masculine gender denotes a male। मैस्कुलिन जेंडर पुरुष को बताता है। मैस्कुलिन जेंडर पुरुष को बताता है, यानी पुरुष जाति को बताता है। As for example, boy, dog, bull, jack, ass, etc. ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउंस है। जैसे राम, राम इज डूइंग हिज ड्यूटी। अब ये जो है हिज, ये हिज राम के लिए आया है और राम
बॉय जाति का है, लड़का जाति का है, पुरुष जाति का है, तो मैस्कुलिन हो गया ना। तो मैस्कुलिन जेंडर के नाउन के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो होता है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसलिए ये करेक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, ये जो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर का मीनिंग क्या होता है? तो फेमिनिन जेंडर का मीनिंग होता है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये फेमिनिन जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ये जो फेमिनिन इंग्लिश वर्ड है, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, यानी ये फेमिनिन इंग्लिश वर्ड कहां से आया है, कहां से लिया गया है? तो द वर्ड फेमिनिन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेमिना, मीन्स फीमेल। फेमिनिन जो शब्द है, फेमिनिन जो वर्ड है, वो लैटिन भाषा के फेमिना नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्त्री। आइए ओरिजिन जानते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। The word feminine has been derived from a Latin word femina, means female. The word feminine has been derived from a Latin word femina, means female. फेमिनिन शब्द लैटिन भाषा के फेमिना नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्त्री। अभी आप लोग देखते होंगे बाजार में दुकान पर लिखा रहता है फेमिना ड्रेसेस, पहले लिखा जाता था विमेन्स ड्रेसेस, लेकिन आजकल ये ट्रेंड के तरह चल रहा है फेमिना ड्रेसेस, यानी महिलाओं का वस्त्रालय, यानी महिला वस्त्रालय। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा उस समय जब वो देखते होंगे आप लोग कि ये फेमिना ड्रेसेस का मतलब क्या हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि फेमिना जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है फीमेल, यानी महिला। तो इसीलिए लोग लिखते हैं अब फेमिना ड्रेसेस। तो the word feminine has been derived from a Latin word femina, means female. फेमिनिन शब्द लैटिन भाषा के फेमिना नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग। आइए डेफिनेशन देखते हैं। The feminine gender denotes a female. The feminine gender denotes a female. फेमिनिन जेंडर स्त्री को बताता है, स्त्रीलिंग जाति के होने को बताता है। जैसे गर्ल,
बीच, बीच मीन्स कुत्ती, मेयर घोड़ी, जेनी एस गधी, काउ गाय एक्सेट्रा। ये सब स्त्री जाति से हैं। फेमिनिन जेंडर के नाउन के लिए जो प्रोनाउंस प्रयुक्त होता है वो है शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। फेमिनिन जेंडर के नाउन के लिए जो प्रोनाउंस प्रयुक्त होता है वो है शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। फेमिनिन जेंडर के नाउन के लिए जो प्रोनाउंस प्रयुक्त होता है यह शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। रंजना is reading her book। अब देखिए, रंजना इज रीडिंग हर बुक। यहाँ रंजना जो है वो गर्ल जाति का है, लड़की जाति का है, इसलिए स्त्रीलिंग हुआ। तो इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वो है हर। आइए अब हम लोग जानते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। कॉमन जेंडर का मीनिंग होता है उभय लिंग। आइए सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन जानते हैं। What is the origin of common gender? The word common has been derived from a Latin word communis, means common। कॉमन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उभय, जिसका अर्थ होता है समान यानी उभय। The word common has been derived from a Latin word communis, means common। The word common has been derived from a Latin word communis, means common। कॉमन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन यानी समान यानी उभय। आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द कॉमन जेंडर denotes that the given noun is either a male or a female। The common gender denotes that the given noun is either a male or a female। कॉमन जेंडर से बोध होता है, कॉमन जेंडर से बोध होता है कि दिया गया नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। कॉमन जेंडर से
यह बोध होता है, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि दिया गया नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। आइए एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, टीचर, डॉक्टर, थीप, सिंगर, राइटर, बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, पर्सन, गेस्ट, एटसेट्रा। अब टीचर का मतलब होता है शिक्षक या शिक्षिका। डॉक्टर का मतलब होता है पुरुष चिकित्सक या महिला चिकित्सक, जिसको आप लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में डॉक्टर या डॉक्टरनी कहते होंगे। थीफ का मतलब चोर या चोरनी, जिसको आप लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में चोरवा या चोरनी कहते होंगे। सिंगर का मतलब या तो गायक या गायिका। राइटर का मतलब या तो लेखक या लेखिका। बेबी बच्चा या बच्ची। चाइल्ड बच्चा या बच्ची। क्लियर नहीं है कि बच्चा ही होगा, बच्ची भी हो सकती है। पेरेंट माता या पिता, या तो माता है या पिता। पर्सन व्यक्ति, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। गेस्ट मेहमान, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। अब हम लोग कॉमन जेंडर का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। पहला समझिए, जब कॉमन जेंडर्स के नाउन्स का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हुआ हो, यानी किसी वर्ग को बताने के लिए हुआ हो, तब कॉमन जेंडर्स के नाउन के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर्स का प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, if a student works hard, he is sure to succeed. If a student works hard, he is sure to succeed. He is sure to succeed. यदि कोई विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है तो वो निश्चित ही सफल होता है। तो यहां ये स्टूडेंट जो है पूरे विद्यार्थी जाति यानी विद्यार्थी जो वर्ग है उसको प्रस्तुत करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है ये मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही प्रयुक्त हुआ है। आइए अब हम लोग दूसरा एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जब कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग किसी खास परिस्थिति में मेल या फीमेल को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए हुआ हो, तो वैसे नाउन्स के लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग अर्थ के अनुसार किया जाता है। जैसे आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट एंड ही वॉज ब्रेव। तो आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट एंड ही वॉज ब्रेव, इसमें हैंडसम ये क्लियर करता है कि ये जो स्टूडेंट है वो लड़का जाति का है, पुल्लिंग है, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन आया मैस्कुलिन जेंडर का ही। यदि अगला एग्जांपल देखते हैं तो आई मेट अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट एंड शी वॉज ब्रेव। यहां ब्यूटीफुल क्लियर करता है कि ये जो स्टूडेंट है वो लड़की जाति का है,
इसलिए यहां पर जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है शी, वो ब्यूटीफुल स्टूडेंट के लिए हुआ है। आइए देखते हैं। आई मेट अ हैंडसम student and he was brave and he was brave। ये ही जो आया है ना, वो हैंडसम स्टूडेंट के लिए आया है। ये हैंडसम क्लियर करता है कि ये स्टूडेंट लड़का जाति का है। यदि कहते हैं आई मेट अ ब्यूटीफुल student and she was brave, तो यहां जो शी प्रोनाउन जो आया है शी, वो स्त्रीलिंग जाति से है। ये ब्यूटीफुल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये ब्यूटीफुल जो है वो बताता है कि ये स्टूडेंट लड़की जाति से हैं, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन जो प्रयुक्त हुआ है सी हुआ है। फिर से समझिए, I met a handsome student and he was brave। यहाँ हैंडसम स्टूडेंट क्लियर करता है कि ये जो स्टूडेंट है वो लड़का जाति का है, इसलिए इसके बदले प्रोनाउन ही प्रयुक्त हुआ है। I met a beautiful student and she was brave। मैंने एक सुंदर विद्यार्थी से मिला एवं वह बहादुर थी। तो यहाँ ब्यूटीफुल स्टूडेंट क्लियर करता है कि जो स्टूडेंट है वो लड़की जाति से है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन सी प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी कॉमन जेंडर के नाउन्स के जेंडर की स्पष्टता के लिए जेंडर मार्कर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड, तो क्लियर हो गया बॉयफ्रेंड, फ्रेंड कॉमन जेंडर है, जब उसमें बॉय जुट गया तो बॉयफ्रेंड तो मैस्कुलिन हो गया। गर्लफ्रेंड, फ्रेंड है लेकिन गर्ल लग गया तो स्त्रीलिंग जाति का हो गया। मैन टीचर, टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है, तो मैन लगा दिए तो मैन टीचर यानी मैस्कुलिन से हो गया। और उसमें अगर वुमन टीचर लगाते हैं तो टीचर तो है लेकिन वुमन लग गया, तो वुमन जो है वो जेंडर मार्कर है, तो वुमन टीचर जो स्त्रीलिंग जाति का है, स्त्री जाति का है। जैसे मेल चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो कॉमन जेंडर है लेकिन मेल लग गया इसलिए हो गया बच्चा। फीमेल चाइल्ड, चाइल्ड तो वही है लेकिन उसमें मेल हट के लग गया फीमेल चाइल्ड, तो फीमेल स्पष्ट कर दिया कि ये है बच्ची, तो ये क्लियर हो गया कॉमन जेंडर। आइए अब हम लोग न्यूटर जेंडर के बारे में जानते हैं। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। द वर्ड न्यूटर has been derived from a Latin word neither, means having no reproductive organs. The word neuter has been derived from a Latin word neither, means having no reproductive organs। न्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के neither नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नपुंसक। तो डेफिनेशंस देखते हैं।
न्यूट्रल जेंडर का डेफिनेशन, द न्यूट्रल जेंडर denotes that the given noun is neither a male nor a female. The neuter gender denotes that the given noun is neither a male nor a female. न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि संज्ञा न तो पुरुष जाति का है न ही स्त्री जाति का है। न्यूटर जेंडर से बोध होता है, न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि संज्ञा न तो पुरुष जाति का है और न ही स्त्री जाति का है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वुड, क्रॉ, एंड, बुक, चेयर, पेन, इंक, एक्सेट्रा, ये सब न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल्स हैं। तो न्यूटर जेंडर से स्पष्ट होता है कि संज्ञा जो है वो ना तो मेल होगा ना ही फीमेल, ना पुरुष जाति का ना ही स्त्री जाति का। इस बात को ध्यान में रखिए कि न्यूटर जेंडर के नाउन्स के लिए जो प्रोनाउंस प्रयुक्त होता है वो है इट, इट्स, इटसेल्फ। क्लियर? परीक्षा में बार बार इस तरह की क्वेश्चन आती है, इसलिए इस बिंदु को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान में रखेंगे कि चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट से लिंग क्लियर नहीं होता हो तब इसके लिए भी प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, द चाइल्ड इज crying because it is hungry. अब देखिए यहां द चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड चिल्ला रहा है। यहां क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है इट। अगर एग्जाम में देखिएगा यहां इट के बदले ही का प्रयोग कर देगा, नहीं तो सी का, तो यहां जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ही का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा, सी का भी प्रयोग करना गलत होगा और इट का प्रयोग करेक्ट होगा। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, चाइल्ड चिल्ला रहा है क्योंकि यह भूखा है। यहां स्पष्ट नहीं हो रहा है जेंडर, इसीलिए ही सी रॉन्ग होगा, इट करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। एंट, ट्री, वर्मिन, इंसेक्ट, ये सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है, इसलिए इनके लिए भी प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।